ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में गोकर्ण जी यात्रा करते हुए गया जी में गए। गया क्षेत्र में भगवान नारायण का चरण है। भगवान के चरणों में जाकर के पिंड दान किया। पितरों का नाम लेके भगवान के चरणों में पिंड दान करने से पितरों की सदगति मिलती है। गोकर्ण जी ने सुना जी उनके भाई का दुर्गति हुई है और वेश्याओं ने मार दिया। अतः उन्होंने गया क्षेत्र में धुंधकारी का भी श्राद्ध किया। तीर्थ यात्रा पूर्ण करके गोकर्ण जी अपने जन्मभूमि में आए। रात्रि के समय धुंधकारी रोता है, बहुत दुखी होता है। गोकर्ण जी ने पूछा कि तू कौन है? तो उसने कहा मैं तुम्हारा भाई हूं। वेश्याओं ने मुझको मारा है, जिसके कारण इतनी बड़ी दुर्गति हुई है। मैं तकलीफ में हूं। गोकर्ण जी कहते भाई तुम्हारा तो मैंने गया जी में के श्राद्ध कर दिया, तुम्हें तो मुक्ति हो जानी चाहिए। धुंधकारी ने कहा मैं ऐसा पापी हूं कि गया में श्राद्ध करने पर ही मुक्ति नहीं मिली। मैं दर दर भटक रहा हूं। श्राद्ध करने से जीवों को सदगति मिलती है। मेरा पाप जो है सबसे ज्यादा, इस पाप से उऋण नहीं हो सकता। कहते वासना से मरण बिगड़ता है। वासनाओं को मन से हटाते चलो, कृष्ण गोविंद गाते चलो। तो वासना जो है सबसे बड़ा पाप है, इसलिए जीव को दुर्गति होती है। श्राद्ध करने से उसकी सदगति मिलती है। इसका अर्थ है कि जीव को अच्छी जगह मिलती है, किंतु श्राद्ध इत्यादि कर्म करने से जीव जन्म मरण के त्रास से नहीं छूटता। लाखों श्राद्ध कर दे, लाखों पिंड दान कर दे, बेटा बहुत कुछ कर दे, लेकिन जो महान पापी है उसका पाप दूर नहीं हो सकता है। सुधार हो सकता है, कुछ कम हो सकता है, हल्का हो सकता है, लेकिन जो उतना घोर पाप किया है वह पाप से उऋण नहीं हो सकता। पाप किसी को छोड़ता नहीं। भगवान उसको दंडित करते ही नहीं। कौन की उसने नर का दर्शन किया है, मनुष्य का दर्शन किया है। बेटा क्या है? मनुष्य है। मनुष्य का दर्शन हुआ। अब मनुष्य ने अपना कर्म किया है, अपना रिश्ता निभाया है जो हमारे माता और पिता है। बल्कि नारायण का दर्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि वह पापी है। तो नारायण उसको कैसे मिलेंगे? नारायण का दर्शन हो जाए तब तो सदगति मिल ही जाएगी। कोटि विप्र बदला गई जाऊ, आए श्रंत गौनी ताऊ। करोड़ों ब्राह्मणों को हत्या करने के बाद भी अगर भगवान की शरण में चला जाता है तो उसको दुर्गति नहीं होती। वह तो बेटा की शरण में आया ना, बेटा अपना कर्तव्य निभाया ना, उन्होंने पिंड दान किया ना। पाप तो पिछले जन्म की है, पाप तो कभी छोड़ेगा नहीं। प्रायः वासना में रहकर ही जीव, प्रायः वासना में ही रह करके जीव
छोड़ता है। वासना से मरण बिगड़ता है, वासनाओं से मन बिगड़ता है। मृत्यु शैया पर अनेक दिन तक पड़े रहने वाले जीव ने कई दिनों तक अन्न खाया न हो तो जीव मृत्यु शैया में भी प्रार्थना करता है, ये भगवान अच्छा हो जाऊं, एक बार दाल भात खा लो, कुछ संसार का सुख भोग लो। अन्न में वासना जाती है, धन में जाती है, कपड़े में जाती है। इसलिए श्राद्ध इत्यादि सत्कर्म, अन्न दान, वस्त्र दान ही किया जाता है, इससे ही निवृत्ति होती। कहते भाई गोकर्ण, मेरा पाप सबसे ज्यादा है, लाखों श्राद्ध करने से, लाखों पिंडदान करने से भी यह पाप की निवृत्ति नहीं हो सकती। गोकर्ण जी चुप हो गए, अब जवाब क्या देंगे, पापी है, अब उसका उद्धार के लिए तो उपाय होना चाहिए, क्या करें। जो गोकर्ण जी को समझ में थे उतना तो कर दिए, जहां तक कि गया में जाकर भी पिंडदान कर दिया अपने भाई को, लेकिन तो भी जब उद्धार नहीं हुआ। गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण से पूछा कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि उनके लिए भागवत की कथा कहो, भागवत की कथा से तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण जी ने 4 मास में अपने घर में भागवत की कथा की। गांव के बहुत से लोग आए, कथा में बहुत भीड़ हो गई। जिस धुंधकारी का उद्धार करने के लिए कथा होने वाली थी, धुंधकारी भी आया, लेकिन प्रेत योनि में पृथ्वी पर पैर नहीं रखता है। कोई भी प्रेत जो है पृथ्वी पर पैर नहीं रख सकता है, उसका पैर जो है ऊपर ही रहता है, धरती से ऊपर ही रहता है, क्योंकि संसार है। जैसे तुम पृथ्वी पर पैर रख दोगे तो ये संसार हो जाएगा, तब संसार में उसको आना नहीं है, न संसार में आना है, न नरक में जाना है, न स्वर्ग में, क्योंकि वो पापी है, तो ऊपर ऊपर ही चल रहा है, लेकिन आया है। लेकिन उसको भीड़ में बैठने के लिए जगह कहाँ मिलेगी, पापी। अब उसको तो ऊपर ही बैठने के लिए दिया जाएगा, तो गद्दी पर तो व्यास जी बैठे हुए हैं, अब उनको कहाँ बैठाया जाए। तो एक 7 गांठ का बांस लाया गया, धुंधकारी को प्रेत उस बांस में प्रतिष्ठित करके बैठा दिया गया। 7 गांठ की बांस के ऊपर प्रेत का आवाहन करके, धुंधकारी का आवाहन करके उस पर उसको बैठा दिया गया। प्रेत कहाँ रहता है, बांस में, बसवारी गांव में जानते हो, उसमें ज्यादा होता है। तो बांस उसको सबसे प्रिय है, इसीलिए कि धुंधकारी पहले बांस में पर ही बैठा था कथा में, इसीलिए कहा गया। अब देखो, प्रथम दिन की कथा पूरी हुई तो बांस की एक गांठ टूट गई। दूसरे दिन की गांठ, दूसरे दिन के कथा में दूसरा गांठ। परीक्षित मोक्ष की कथा सुनाई, 60 गांठ वाला बांस जो है टूट गया। एक एक करके 7 दिन में 7 गांठ, सारे के सारे। उसमें से एक दबदेव पुरुष निकला। कहते धन्य है भागवत कथा, धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज, मेरे जैसी अति पापी जीव को उद्धार कर दी।
अब मैं भगवान की धाम को जाता हूं। गोकर्ण जी को आश्चर्य हुआ। जो बहुत से श्रोताओं ने तो कथा सुनी, लेकिन एक धुंधकारी की ही मुक्ति मिली, दूसरे को मुक्ति नहीं मिली। गोकर्ण जी भगवान के पार्षदों से पूछा, तो भगवान के पार्षदों ने बताया कि आप संकल्पित कथा धुंधकारी के लिए किए थे, धुंधकारी के उद्धार के लिए ये कथा कर रहा हूं। बसु नारायण जी आपको बताए, और धुंधकारी के उद्धार के लिए आप 7 गांठ वाली बांस को लगा करके उस पर उनको प्रतिष्ठित करके उनको कथा सुनाए। 7 में तो सब थे ही, ये सबसे ज्यादा फल किसको मिलेगा? तो उसी को मिलेगा ना। हाँ, तो पर्सनल उनके लिए आप कथा सुनाए थे। धर्म तो सबको हुआ, कोई श्रोता है भागवत की कथा सुनने कोई आपत्ति नहीं, जितना सुन लो उतना धर्म ही है। लेकिन आपने एक के लिए संकल्पित किया था कि इसका उद्धार हो, और सारी संगतों सारे श्रोताओं ने मिलकर यही चाहने, अगर यह प्रेतात्मा आ गया है तो गोकर्ण जी जो है इस बांस को लगाए हैं तो कुछ समझ करके लगाए हैं ना, तो इसमें तो कोई बातें है। तो उनके उद्धार के लिए सारे श्रोताओं ने प्रार्थनाएं की, तो धुंधकारी की मुक्ति होगी ना। इसलिए धुंधकारी को लेने के लिए भगवान के पार्षद आए और उनको विमान पर बैठा करके ले आए। दूसरी बात है, कथा नियमतः अगर आप भी सुनते हैं तो आपका भी उद्धार हो जाएगा। नियमित सुने, उपवास करें, जो उसका नियम है भागवत कथा की, वे सारे नियमों को पालन करें तो सबको बेड़ा पार हो जाएगा। ये नहीं धुंधकारी की होगी, सबको हो जाएगा। गोकर्ण जी कहे जो कोई बात नहीं, फिर मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। आप लोग जो है भागवत का जो नियम है उस नियम के अनुसार कथा 7 दिन तक सुनो। अभी तो हमारी भाई ने सुना ने, वे नियम के साथ सुना ने, अन्न जल भी नहीं किया ने, सारे नियम को पालन किया। अब आप लोग भी कथा सुनो तो आप लोग का भी उद्धार हो जाएगा। फिर गोकर्ण जी ने पुनः सबके कल्याण के लिए सावन महीना में कथा कही। पहला सार महीना, फिर सावन महीना में सभी श्रोताओं जो वहाँ बैठे हुए थे या जो अलग से आएंगे सबके उद्धार के लिए जो है नियम पूर्वक कथा की। उस नियम के अनुसार जो है जैसे ही कथा समाप्त हुई तो सबका उद्धार हो गया, भगवान का साक्षात्कार हो गया। जिसकी आयु पूरी थी उसकी मुक्ति मिल गई, जो संसारिक था उसको भगवान में ध्यान लग गया, वह उसी से भगवान का ध्यान करने लग गया। कथा ऐसे ही है जो हृदय को बिल्कुल शुद्ध बना देती है। भगवान के पास जाने के लिए सबसे पहले आपको हृदय को शुद्ध करना पड़ेगा, फिर भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। तो जो आपका पाप है ना, पाप नष्ट हो जाएगा। जैसे शरीर आपको गंदी है, मैले है, तो आप साबुन लगा करके साफ करते हो ना, तो फिर शरीर कितना साफ हो जाता है। तो जैसे कथा सुनेंगे तो अगर दुर्गुण हमारे पास है तो भागवत कथा रूपी साबुन है, और वह कथा का पान करेंगे और कृष्ण जी का आश्रय लेंगे, कृष्ण पर विश्वास करेंगे तो सारे मल धुल जाएगा, पाप धुल जाएंगे, और बाद में जाकर के बिल्कुल विशुद्ध हो जाइएगा, शुद्ध हो जाइए, और भगवान की चरण में अनुराग और मुक्ति हो जाए। कथा में ज्ञान वैराग के साथ भक्ति महारानी प्रकट हुई। किसमें? सावन के महीना, सावन भक्ति। कारण कि धुंधकारी को मुक्ति चाहिए था तो तत्काल तुरंत मुक्ति उसके लिए विमान आया। ये जो सारे श्रोताएं थे उनके सामने जो है भक्ति प्रकट होकर के दर्शन देती है। जी अब जागो संतो जागो, और राम भजन में लागो, अब लग जाओ भगवान की भक्ति में।
अब भागवत कथा गोकर्ण के द्वारा सुनने से सबको ज्ञान प्राप्ति हो गई और सारे के सारे भगवान की भक्ति में लग गई। कहते हैं जो भक्ति प्रकट हो, क्योंकि वहां कृष्ण कीर्तन हो रही थी। कथा से भक्ति पुष्ट होती है, ज्ञान और वैराग्य जागृत होते हैं। सनत कुमार जी भक्ति महारानी से कहा कि आप जो है सबके हृदय में वास करो। अगर आप हृदय में वास कर दोगे तो उन सारे श्रोताओं के पाप नष्ट हो जाएंगे और जीवन पर्यंत सुखी जीवन रहेगा, अब बाद में जाके मुक्ति हो जाएगी। ऐसी प्रार्थनाएं की। संत कुमार जी की बातें भक्ति ने मान ली, सबको भगवान में भक्ति हुआ। जमराज अपने पार्षदों से कहते हैं जो भागवत की कथा सुनते हैं वे कभी भी जमपुरी नहीं जाते, वे तो भगवान की धाम में जाते। जीवात्मा को एक बड़ा रोग हुआ है, श्री कृष्ण का वियोग ही तो महान रोग है। जिसको कृष्ण से वियोग हो जाएगा उसको सारी बीमारी सताएगी, ये मानसिक बीमारी हो जाएगी। इसलिए कृष्ण से वियोग मत करो। श्री कृष्ण वियोग रूपी रोग को दूर करने के लिए भागवत रूपी दवा बनाए। ये दवा है राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री घोरी घोरी पीऊ। ये भागवत जो है दवा है, और इस दवा को खाओगे, इस दवाओं को पियोगे तो तेरा हो जाए बेड़ा पार। जपे जा राधे राधे, बेड़ा पार हो जाएगा, इसमें कोई प्रकार की संदेह नहीं है। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।